बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, चुनाव लूटा गया है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सीधी चुनौती है। पूरे चुनाव नतीजों पर एक तरफ नतीजे सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ उन्हें मानने से साफ इनकार। ममता बनर्जी का कहना है कि यह हार असली हार नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और जब तक सच सामने नहीं आता तब तक वो झुकने वाली नहीं है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, चुनाव लूटा गया है। जी हां, यह कहना है ममता बनर्जी का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सियासत अपने सबसे गर्म दौर में पहुंच चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद आरोपों और बयानों की ऐसी बौछार हो रही है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, चुनाव लूटा गया है। अब समझिए पूरा मामला आखिर है क्या। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि काउंटिंग के दौरान बड़ी गड़बड़ी हुई। उनका कहना है कि जिन ईवीएम मशीनों में वोट डाले गए थे उनके सीरियल नंबर काउंटिंग के समय मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि दोपहर 2 बजे के बाद उनके काउंटिंग एजेंट्स को मारकर भगा दिया गया और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उन्होंने एक बड़ी चुनौती भी दी है। उनका कहना है कि अगर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फुटेज सामने आती है और सब कुछ सही साबित होता है तो वे जनता के जनादेश को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि काउंटिंग की गति असामान्य थी। जहां दोपहर 2 बजे तक 80 से 90% काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, वहां कई जगह सिर्फ 2 या 3 राउंड ही पूरे हुए थे। कहीं 20 राउंड बाकी थे तो कहीं 24 राउंड बाकी बताए गए। इसके बावजूद माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे परिणाम तय हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मतदाता सूची को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया कि लाखों मतदाताओं के नाम पहले ही हटा दिए गए थे और बाद में नए नाम जोड़े गए। साथ ही मतगणना में भी बड़े स्तर पर हेरफेर का आरोप लगाया गया है। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश। बड़ा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके
जोर जबरदस्ती कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। इन सभी आरोपों के बीच ममता बनर्जी का रुख बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। उनका कहना है कि अगर वे चुनाव हारती तो खुद ही पद छोड़ देती, लेकिन जब उन्हें लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो वे दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब वे एक सामान्य नागरिक की तरह काम करेंगी, लेकिन उनका राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि वे सड़कों पर उतरेंगी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगी। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. You are not putting resignation today. Only one thing I want to say, all of us. Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I will be on the street. Thank you so much. You won't resign. You are not resigning. আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকবো, আমি রাস্তায় নেই। You won't resign. Will you resign? The atrocities is atrocious, terrible. I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself. अब यहां एक अहम पहलू और समझना जरूरी है। भारत में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अगर किसी भी पार्टी को गड़बड़ी का संदेह होता है तो उसे कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके बाद जांच होती है और जरूरत पड़ने पर मामला अदालत तक भी जा सकता है। अब सीधी बात समझिए, अगर किसी चुनाव में किसी पार्टी को हार मिलती है और नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित हो जाते हैं तो सामान्य स्थिति में सरकार बदल जाती है, यानी जो पार्टी बहुमत में आती है वही सरकार बनाती है। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग मोड़ ले रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि यह हार असली हार नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि जो नतीजे सामने आए हैं वो सही तरीके से नहीं आए, इसलिए वे इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा कहना और इस्तीफा न देना संभव है? कानून की नजर से देखें तो भारत में मुख्यमंत्री का पद एक ही चीज पर टिका होता है, बहुमत। अगर विधानसभा में किसी नेता के पास बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता। यह व्यवस्था सीधे संविधान से आती है। अब यहां सबसे अहम बात, अगर चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और नई पार्टी को बहुमत मिल गया है तो पुरानी सरकार को पद छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वह माने या ना माने। संवैधानिक प्रक्रिया यही कहती है। लेकिन अगर कोई नेता यह दावा करता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए रास्ता भी तय है। वह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ले जा सकता है या अदालत में चुनौती दे सकता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया रुकती नहीं है। यानी साफ शब्दों में, अगर बहुमत चला गया है तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर बहुमत साबित है तो इस्तीफा देने की मजबूरी नहीं है। और अगर चुनाव पर सवाल है तो फैसला अदालत और चुनाव आयोग करेगा, न कि बयान। इस पूरे मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या वाकई चुनाव में गड़बड़ी हुई है? क्या यह सिर्फ सियासी बयान है या इसके पीछे ठोस सबूत हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे कानूनी लड़ाई इस तस्वीर को बदल सकती है? ममता बनर्जी के इस बयान के बाद
प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ममता बनर्जी का बयान भारत की परंपरा पर आघात है। ये लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला है। उन्होंने आगे कहा, यह बयान अराजक है और देश में अराजकता फैलाने की साजिश है। मीडिया बाइट में स्वागत है। एक गंभीर विषय है जिस पर मैं बाइट देने वाला हूं और वो विषय बंगाल से है। आप सभी ने सुना कि कुछ मिनटों पहले ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि वह हारी नहीं है और वह इस कारण से इस्तीफा अर्थात रेजिग्नेशन नहीं देंगी, वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। यह हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है। यह चिंताजनक इसलिए है कि भारतवर्ष के लोकतंत्र में इस प्रकार की सुंदरता है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज नोन फॉर द ब्यूटी कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है उस समय आजादी से लेकर अभी तक इस प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं बनाई जाती है कि दो पार्टी आपस में उलझ जाए। बहुत ही सलीके से, सम्मान के साथ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। विगत 75 वर्षों में, इन द लास्ट 75 years, India is known for this phenomenal democratic effect of its in the whole world. पूरे संसार में भारत अपने इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है। यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। आप चिंता करिए, कोई अकेला इलेक्शन बंगाल में नहीं हुआ था। 5 राज्य चुनाव में गए थे, बंगाल भी चुनाव में गया था, असम भी चुनाव में गया था, तमिलनाडु भी चुनाव में गई थी, केरल भी चुनाव में गया था, पुडुचेरी भी चुनाव में गई थी। हमने कल देखा पिनरई विजयन, शांति से उन्होंने जब परिणाम देखा, उन्होंने आराम से जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। आज हमने देखा स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के जो थे, आज उन्होंने जाके लोक भवन में, गवर्नर्स हाउस में अपना रेजिग्नेशन सौंपा। मगर ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड अनार्की। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। अगर मैं नहीं तो संविधान नहीं, मैं नहीं तो लोकतंत्र नहीं। मुझे ही केंद्र बिंदु में रखकर सत्ता चलेगी, अगर मैं नहीं तो सत्ता भी नहीं चलेगी। ममता जी को बहुत ही ससम्मान हम कहना चाहेंगे कि नो वन इज इंडिस्पेंसिबल इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के लोकतंत्र में कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी शक्ति है जो इंडिस्पेंसिबल है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। कोई भी नेता यहां ऐसा नहीं है जिसके बगैर देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। तो ये गलतफहमी जो ममता बनर्जी पाल रही है कि उनके बिना बंगाल नहीं चल सकता है और वही बंगाल है और वही सरकार है, एक गलत बात है। दूसरी बात, ममता जी का कहना कि वो विधानसभा भी नहीं जाएंगी। अब कैसे जाएंगी विधानसभा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सोच रही थी कि विधानसभा जाएंगी। अब जीत तो हुई नहीं है उनकी भवानीपुर सीट से, वो विधायिका नहीं रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो विधानसभा नहीं जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंडी गठबंधन के सभी लोगों से बारी बारी बातचीत की, सभी लोगों ने मुझे भी फोन किया, मैंने भी इंडी गठबंधन के सभी लोगों से फोन पे बात की। मुझे तो समझ में नहीं आता ये इंडी गठबंधन। फिलहाल
इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्तर पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। आरोप और पलटवार का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्मा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी और अगर आती है तो क्या सच सामने आ पाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।